हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। चुपके चुपके मूवी में अमिताभ बच्चन जी एक डायलॉग बोलते हैं, इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज। तो इस फनी लैंग्वेज को सीखते सीखते कहीं हमारा ही फन, हमारा ही मजाक ना बन जाए, तो इस सीरीज में हम कुछ वीडियोस लेकर आ रहे हैं, जैसे इंग्लिश इडियम्स, इंग्लिश की कॉमन मिस्टेक्स। अगर आपने इंग्लिश की कॉमन मिस्टेक्स वाले वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहले कि हमारे इंग्लिश इडियम्स के वीडियो नहीं देखे हैं, तो उनको देख लीजिए। साथ ही आज के इस वीडियो में भी हम इंग्लिश के कुछ मुहावरे जो बड़े इंटरेस्टिंग है, जैसे कि टू बी इन ए पिकल, अचार के अंदर होना, अचार में होना, या टू हैव ए फ्रॉग इन वंस थ्रोट, यानी कि गले में मेंढक होना, अपनी बतखों को एक लाइन में लगा दो। इस तरह के कुछ मुहावरे जो इंग्लिश में उनका क्या अर्थ होता है, उनको कैसे हम सही से यूज कर सकते हैं, इसी की प्रैक्टिस हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फर्स्ट इडियम, हमारा पहला मुहावरा है टू बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। इसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में हुआ कि कानों के पीछे से गीला होना। वेट मतलब गीला, ईयर्स कान। लेकिन इसका प्रयोग किस तरह से होता है, इसका अर्थ क्या होता है इंग्लिश में? इसका अर्थ होता है यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, यानी युवा और अनुभवहीन, जैसे अमेचर भी बोल देते हैं। इसका प्रयोग कैसे होगा वाक्य में? डोंट ट्रस्ट हिम विद दैट बिग प्रोजेक्ट, ही इज स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स, यानी कि उसे उस बड़े प्रोजेक्ट पर उस पर भरोसा मत करो, वह अभी भी अनुभवहीन है। ही इज वेट बिहाइंड द ईयर्स। इसका मतलब कोई नौसिखिया, कोई अमेचर, उसके लिए यूज किया जाता है वेट बिहाइंड द ईयर्स, यानी कि अगर कोई कानों के पीछे से गीला है तो यानी कि वो नौसिखिया है। ये अर्थ होता है इसका। नेक्स्ट इडियम है हमारी टू बी चफ्ड टू बिट्स, और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है, इसको यूज किया जाता है एक्सट्रीमली प्लीज्ड और डिलाइटेड की सेंस में, यानी बहुत प्रसन्न या आनंदित। जैसे हिंदी में बोल दिया जाता है खुशी से फूला न समाया, तो यहाँ पर इसका इंग्लिश में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज एब्सोल्यूटली चफ्ड टू बिट्स व्हेन आई एस्ड माई एग्जाम। जब मैंने अपनी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया तो मैं बिल्कुल खुशी से झूम उठा। तो इस तरह के सेंस में, इस तरह की सिचुएशन में हम टू बी चफ्ड टू बिट्स का यूज करेंगे। चलिए अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट इडियम। टू हैव ए चिप ऑन वंस शोल्डर। अब चिप ऑन द शोल्डर यानी कि किसी के कंधे पर एक कोई चिप रखना। इसका अर्थ क्या होता है? ये तो हो गया लिटरल मीनिंग कि कंधे पर कोई चिप पड़ी होना। लिटरल मीनिंग इसका इंग्लिश में होगा होल्डिंग ए ग्रज और फीलिंग रिसेंटफुल ऑफन बिकॉज ऑफ ए पास्ट इनजस्टिस, यानी किसी बात को लेकर हमेशा नाराज या गुस्सा रहना, खासकर किसी पुराने टाइम के इनजस्टिस की वजह से। और सेंटेंस में यूज, ही इज ऑलवेज गोट ए चिप ऑन हिज शोल्डर अबाउट नॉट गेटिंग प्रमोटेड। उसे पदोन्नति न मिलने को लेकर हमेशा नाराजगी रहती है। जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपने आसपास, कुछ लोग होते हैं जैसे उनको किसी चीज से जेलेसी होती है या कोई चीज उनके मन में किसी बात का मलाल रहता है, तो हमेशा वो ऐसे चिड़े चिड़े से रहते हैं। तो इस सिचुएशन में हम इस मुहावरे का यूज कर सकते हैं टू हैव ए चिप ऑन वंस शोल्डर। चलो देखते हैं नेक्स्ट। टू गेट योर डक्स इन ए रो, अपनी बतखों को एक पंक्ति में लगाना। इसका मतलब क्या है? ये तो फिर भी मतलब इसका थोड़ा सा समझ में आता है कि बतख अपनी जो डक्स हैं वो इधर उधर हो गई हैं, तो उनको पंक्ति में लगाना, यानी कि चीजों को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना। और यही इस मुहावरे का अर्थ होता है, चीजों को व्यवस्थित करना,
organize things and prepare properly. अब इसका सेंटेंस में एग्जाम्पल एक लेते हैं. Before we launch the new product, we need to get our ducks in a row. अपना नया उत्पाद लॉन्च करने से पहले हमें अपनी चीजों को व्यवस्थित करना होगा. कोई नया काम शुरू करना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेना है, तो पहले क्या करना होगा? अरेंज करना होगा चीजों को. वी हैव टू गेट आवर डक्स इन ए रो. टू हैव ए बोन टू पिक विद समवन. अब देखो इसका लिटरल मीनिंग क्या है. लिटरल मीनिंग है किसी के साथ हड्डी उठाना. बोन मतलब हड्डी ना, और पिक विद समवन किसी के साथ उठाना. लेकिन यूज कैसे होता है इसका? इंग्लिश में जो अर्थ है वो है हैव ए कंप्लेंट और ग्रीवियंस, यानी किसी से कोई शिकायत करना या अपनी बात कहना, बहस करना. और इसका कैसे यूज होगा? I have a bone to pick with you about what you said yesterday. कल आपने जो कहा था उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है. ऐसे होता ना, कोई हमें घेर के खड़ा हो जाता, रुक एक मिनट, पहले जो कल हमारी बात थी ना उसका हिसाब क्लियर कर ले. तो ये जो हिसाब क्लियर करना, हिसाब पूरा करना हिंदी में हम करते हैं ना, इंग्लिश में होता है टू हैव ए बोन टू पिक विद समवन. और ये हमने इसका वाक्य में प्रयोग देखा ही. चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं. टू गो द एक्स्ट्रा माइल, यानी कि और अधिक आगे 1 मील और चलना. और इसका अर्थ होता है पुट इन मोर एफर्ट देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, यानी कि जितनी उम्मीद है उससे भी ज्यादा अधिक प्रयास करना, अतिरिक्त प्रयास करना. जैसे किसी टीचर के बारे में है, शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल फॉर हर स्टूडेंट्स. वो हमेशा अपने छात्रों के लिए और अधिक या अतिरिक्त प्रयास करती है. जब भी हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, यानी कि वी हैव टू गो टू द एक्स्ट्रा माइल. नेक्स्ट है टू जंप ऑन द बैंडवैगन, यानी कि कुछ नया, कोई नई जो लोकप्रिय कोई गतिविधि है, कोई नया कोई फैशन आया है, कोई नया ट्रेंड आया है, उसमें शामिल होना. टू ज्वाइन ए पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी. जैसे कि एवरीवन इज बाइंग दोज न्यू फोन, सो आई डिसाइडेड टू जंप ऑन द बैंडवैगन. हर कोई वो नया फोन खरीद रहा है, इसलिए मैंने भी ट्रेंड में शामिल होने का फैसला किया, मैंने भी वो नया फोन खरीद लिया. कई बार ऐसा होता है ना कि एक दूसरे की देखा देखी, चलो सब योगा क्लास कर रहे हैं तो मैंने भी कर ली, सब वहां पर घूमने जा रहे हैं तो मैं भी चला गया. यानी कि टू ज्वाइन ए पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी का मतलब होता है टू जंप ऑन द बैंडवैगन. टू हिट द रोड. टू हिट द रोड का लिटरल मीनिंग की रोड को हिट करना, लेकिन इसका अर्थ होता है टू लीव फॉर और टू स्टार्ट ए जर्नी. किसी यात्रा को शुरू करना या यात्रा के लिए निकल पड़ना. घूमने के लिए जो निकल रहे हैं वो यूज करते हैं इट्स गेटिंग लेट, वी शुड प्रोबेबली हिट द रोड. चलो अब देर हो गई है, हमें शायद निकल पड़ना चाहिए. टू हिट द रोड. नेक्स्ट देखते हैं. टू हैव ए फ्रॉग इन वंस थ्रोट, यानी कि गले में मेंढक होना. गले में मेंढक होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है गला खराब होना. हॉर्स वॉइस और यू हैव डिफिकल्टी स्पीकिंग क्लियरली. जब आपका गला खराब है, खराश हो रही है, या आप ठीक से गले से बोल नहीं पा रहे हो, आवाज भारी हो गई है, तो उस टाइम हम यूज कर सकते हैं आई हैव ए फ्रॉग इन माई थ्रोट. या कोई और अगर किसी के साथ ये दिक्कत है तो हम कह सकते हो यू हैव ए फ्रॉग इन योर थ्रोट, यानी आपके गले में मेंढक है. नहीं, इसका मतलब है आपका गला खराब है क्या. वाक्य में प्रयोग एक्सक्यूज मी, आई हैव ए फ्रॉग इन माई थ्रोट टुडे. अब इतनी क्लियर आवाज में मैं कहूंगा तो कोई कहेगा अच्छा आवाज तो बिल्कुल क्लियर लग रही है, तो थोड़ा सा मैं खराश के साथ एक्सक्यूज मी.
आई हैव फ्रॉग इन माई थ्रोट टुडे। माफ कीजिए, आज मेरा गला खराब है। इस तरह से समझ में आया गले में मेंढक होने का क्या मतलब है। नेक्स्ट, टू टेक समथिंग विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। किसी चीज को नमक की एक चुटकी के साथ लेना। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है टू बी स्केप्टिकल अबाउट समथिंग एंड नॉट बिलीव इट इंटायरली। किसी बात पर पूरा विश्वास ना करना। You should take his promises with a grain of salt. He often exaggerates. आपको उसके वादों पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, वह अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। जैसे मान लो कोई हमारे ऑफिस में कोई हमारा साथी है जो बढ़ा चढ़ाकर बोलता है या कभी कभी झूठ बोल देता है, तो कोई दूसरा हमें सलाह देगा कि अरे उसकी बातों को बिल्कुल सच मत मान लेना, वो थोड़ा बहुत झूठ भी बोल देता है। इसी तरह से कोई हमें सलाह दे रहा है कि टेक हिज स्टोरीज विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, ही इज नॉट ऑलवेज वेरी ट्रूथफुल। यानी कि उसकी जो वो कहानियां सुना रहा है ना, थोड़ा सा एक चुटकी नमक के साथ लो उनको, क्योंकि वो हमेशा सच नहीं बोलता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। टू बी इन ए पिकल। पिकल मतलब अचार। अब अचार में होना, वैसे तो अचार बिखर जाए, अचार में होना समझ ही जाते हैं कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, मुश्किल में हो गए हैं। तो इंग्लिश में भी अचार में होने का मतलब है मुश्किल स्थिति में होना, कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन, किसी गड़बड़ झोले में होना। इन ए डिफिकल्ट और ऑकवर्ड सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं होटल में गए और पैसे लेकर जाना भूल गए, पेमेंट कैसे करें? तो कहाँ है हम? अचार में हम। टू बी इन ए पिकल। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन ए रियल पिकल, आई फॉरगॉट माई वॉलेट एंड आई डोंट हैव मनी। मैं एक असली मुश्किल में हूँ, मैं अपना बटुआ भूल गया और मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो ये हो गई सिचुएशन कौन सी? व्हेन वी आर इन ए पिकल, जब हम किसी मुश्किल में हैं। नेक्स्ट है टू बी ऑन द बॉल। बॉल पर होना, गेंद पर होना। गेंद पर होने का क्या मतलब है? चौकस और कुशल होना, अलर्ट, एफिशिएंट, नॉलेजेबल और कॉम्पिटेंट होना। टू बी ऑन द बॉल एक अच्छी बात है ऐसी सिचुएशन में होना। और कैसे इसका यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आवर न्यू मैनेजर इज रियली ऑन द बॉल, ही गेट्स एवरीथिंग डन क्विकली। हमारा जो नया मैनेजर है वो वास्तव में बड़ा चौकस है। इज ऑन द बॉल, वह सब कुछ बड़ी जल्दी से कर लेता है। तो आप भी अपने एग्जाम्स के लिए रहिए बी ऑन द बॉल, अपनी पूरी तैयारी के साथ चौकस, अलर्ट और एफिशिएंट। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ इंग्लिश के मुहावरे और उनका यूज। आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, आपको वीडियो देखने में मज़ा आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के लिंक, हमारे चैनल के लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे।